हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं हमारा रे ऑप्टिक्स का। बेसिकली कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, जैसे आपको पता है, तो ये बेस्ट यूनिट है आपका कि आप क्विकली रिवीजन कर सको और एक दिन में आप कितना चीज़ रिवाइज कर सकते हो और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो से एटलीस्ट आपके पॉकेट में 5 या 6 नंबर तो आ ही सकते हैं। अच्छा खासा रिवाइज कर चुके हैं और ये क्विक रिविजन रहेगा। तो इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक, जिसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। देखो सिंपल चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन करी हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। अब लास्ट में आप पहुँच गए, आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसकी हमारे पास ए से एयर है और जी से ग्लास है, अगर हमारी क्या हो रही है, रे ट्रैवल कर रही है ग्लास से एयर से ग्लास में, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो होगा हमारा ए म्यू जी। म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए, ये हमारा रिलेशन रहने वाला है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, ए म्यू जी क्रॉस जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला रिलेशन है, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब ग्लास स्लैब से हमारी कोई रे पास करती है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है और यहाँ से कोई एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ग्लास स्लैब में आपको पता है कि दो इंटरफेसेस होती हैं, एक रेयरर और एक डेंसर होती है। तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है और उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू टी सेक r1 साइन इन ब्रैकेट i1 माइनस r1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जल्दी से याद कर लो और क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। जैसे हमारी ग्लास स्लैब होती है, उसमें सिर्फ हमारे पास दो ही, ये मान लो कि जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्लास स्लैब है, जिसमें हमारे पास दो इंटरफेसेस है, एक है एयर से ग्लास, फिर है ग्लास से एयर। यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ए म्यू बी क्रॉस बी म्यू सी इज इक्वल्स टू ए म्यू सी, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप याद कर लीजिएगा। फिर आप बात आती है हमारे रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप देखते हो आपके पानी में कोई ऑब्जेक्ट है या किसी भी सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रही है, कोई भी रिफ्रैक्टिव सरफेस है, उसके अंदर उसकी डेंसर मीडियम अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी रियल इमेज क्या होगी और हमें उसकी अपरेंट इमेज क्या दिखेगी, तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट ये इसका एट द एंड फॉर्मूला है जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ इसका मैं। लेट सपोज कि ये हमारी कोई इंटरफेस है, ये ऊपर वाला रेयरर मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो TIR हमारा क्या होता है, जब हमारा यहाँ से क्या होगा, डेंसर मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिससे क्या, ये सोर्स है, ऐसे इज सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हमारी क्या हो रही है, लाइट रेज ट्रैवल कर रही है। तो आप देख रहे हो कि ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर से किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर से किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो हमारी ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर से हमारा क्या हो रहा है, कोई इंसिडेंट एंगल है पर यहाँ पर हमारा देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यही अगर हमारा डेंसर से डेंसर में रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, पर इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि TIR होता क्या है, कि इट इज़ द फिनोमिना, ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ होती है रे ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही हमारी क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। हालांकि आपको पता है कि अगर कोई इंटरफेस है, एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होती है, पर इस केस में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, डेंसर से डेंसर में ही हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होती है, जब हमारा क्या होता है, देखो यहाँ तक हमने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या था, ऐसा रहा कि हमारा जो रिफ्रैक्शन हुआ वो 90 डिग्री पर हुआ, है ना, नॉर्मल से 90 डिग्री पर हुआ, तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब हमारा क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये वो वैल्यू है इंसिडेंट एंगल की जहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन एंगल, जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो 90 डिग्री हो जाता है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है हमारी TIR होने के लिए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, कि जो लाइट रे है वो हमारी डेंसर से डेंसर में ही ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है।
सॉरी डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, ये नहीं कि रेयरर से डेंसर में हो रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका TIR के लिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और क्रिटिकल एंगल IC के बीच में। वो ये है कि IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। फिर है स्टडी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ TIR, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्रिलियंस या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, अगर ब्रिलियंस लिखा मतलब चमकना, क्यों चमकता है हमारा डायमंड, क्योंकि उसमें बहुत सारा TIR होता है। फिर है टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म जो टोटल रिफ्लेक्टिंग है वो भी पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपकी होती है ना, जिससे आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपके घरों में आपने देखा होगा कि जियो फाइबर, ये वो मतलब जो वाईफाई वाली लाइन्स होती है, जो भी कुछ आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही हो रहा है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फार्मूलाज है हमारे। अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात हो रही है, ऑप्टिक्स की बात हो रही है, मतलब लेंसेज की बात हो रही है यहाँ पर। पहला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, केस 1 ये है कि रियल इमेज आपकी जब बनेगी तब हमारा क्या फॉर्मूला होगा, μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 - μ1/r। जब वर्चुअल इमेज का केस होगा तो भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, वहाँ पर हमारा एट अ कॉन्केव, वहाँ पर कॉन्वेक्स था, यहाँ पर कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और वो हमारा रेयरर से डेंसर में था, ठीक है। ये भी हमारा रेयरर से डेंसर में लेकिन कॉन्केव इंटरफेस है। अब क्या है हमारा इसका फॉर्मूला, μ1/-u प्लस μ2/v इक्वल्स टू μ1 - μ2/r। क्या क्या यहाँ पर हमारा अलग है, इधर हमारा क्या था, μ2/μ1 था, μ2 - μ1 था, इधर हमारा μ1 - μ2 है, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर μ1 था बट यहाँ पर μ2 है, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट अ कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, μ2/-u प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू μ1 - μ2/r। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये होता है हमारा 1/f, f इज फोकल लेंथ, μ-1, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 - 1/r2। ये r1 और r2 हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अब इसी से रिलेटेड लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस इज आल्सो सेम, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। फिर हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि m होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम v/u भी बोलते हैं। v हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। फिर इस तरह से अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। फिर है पावर ऑफ अ लेंस, कि जब आप जाते हो चश्मे बनवाने के लिए अपने लेंस, चश्मे वाले के वहाँ पे लेंस आपके जो होते हैं उसकी पावर कैसे कैलकुलेट होती है, पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, DIOPTR, इट्स नॉट C, इट्स D, डायप्टर, ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन लेंसेज होते हैं, जैसे आपने देखा होगी बड़े बुजुर्गों के पास दो दो लेंस एक ही चश्मे में होती है, तो उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, P=P1 + P2, या क्योंकि आपको पता है पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ये फॉर कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपका प्रिज्म फॉर्मूला है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, होता है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा a μ-1, a हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। फिर इसकी हेल्प से हम प्रिज्म फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसकी साइन डेल्टा m, ये होता है हमारा मिनिमम डेविएशन, ठीक है। डेल m हमारा मिनिमम डेविएशन प्लस a/2, फिर साइन a/2, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर आपने इससे रिलेटेड क्या क्या स्टडी करना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप पढ़ लेना, ठीक है। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होता है, फिर एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है आपका, जब एक प्रिज्म से हमारा क्या होता है पास होती है, तो आपको पता है कि वो सेपरेट कलर्स, कोई लाइट पास हो रही होती है वाइट लाइट, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है ΔV - ΔR इज इक्वल्स टू μV माइनस, ये सब्सक्रिप्ट में है, ओके, म्यू और उसके सब्सक्रिप्ट में V, वी से वॉलेट कलर है और आर से रेड कलर है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हो गया ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर डिस्पर्सिव पावर जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है μV - μr/μ - 1।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे इजी और सबसे सिंपल हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो ऐसे करके ज्योतिषी लोग, एस्ट्रोलॉजर्स हाथ देखने के लिए चेक करते हैं, या मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसे बोलते हैं। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है 1/v/(1-v/f), या अगर आप डी के टर्म्स में इसे लिखो, डी हमारा ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी 25 सेंटीमीटर। ये डायप्टर वाला नहीं है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, पर मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो m = 1+d/f, और v हमारा -d होता है। फिर आता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हमारा आई पीस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर ये है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मॉड ऑफ v/o/UO। ये मॉड इसलिए क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब जिसकी वैल्यू है। फिर ME निकला, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, जो आई वाला लेंस है उसकी होती है 1+d/fe। अगर टोटल निकालें तो इनको हम कंबाइन कर देंगे। फिर स्टडी ऑफ आई जो होती है, आपका पढ़ोगे पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ना, फिर उसमें डिफेक्ट्स पढ़ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो इतना ही था हमारा रे ऑप्टिक्स में। इसके बाद अगर आप चाहो तो वीडियो वैसे मैं अपलोड करूँगी अभी थोड़ी देर बाद, आपकी वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हाइगन प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उस पर। ठीक है, तो पोलराइजेशन वगैरह तो आपके सिलेबस में है नहीं, वो बहुत पहले डिलीट हो चुका है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, 10 मिनट में एटलीस्ट 2-3 नंबर या 4-5 नंबर जितना भी हो वो तो आपके पॉकेट में आ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।